बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। हाँ तो दोस्तों ये देख लें, हमने पार्ट 1 में इसे आग लगा दी थी। अब तकरीबन 10 से 12 घंटे हो गए हैं, सुबह हो गई है। देखिए मुकम्मल आग जल चुकी है। ऊपर से हमने थोड़ी सी मिट्टी भी हटा ली है। अब मज़ीद ये मिट्टी हटाएंगे और जो हांडी थी उसे हम निकाल लेंगे। अब ये आग मुकम्मल तौर पर ठंडी हो गई है। इसके बाद हमने इसे निकालना है। गर्म आग में कभी भी नहीं निकालना। जब तक आग ठंडी ना हो जाए तब तक हांडी को नहीं निकालना। जी ये देखें, ये हांडी है। जी देखें, ये हांडी है। हम ये हांडी को निकाल रहे हैं। आराम से आपने सीधा करके इस हांडी को निकाल लेना है। ये देखें, मुकम्मल ये पक चुकी है दवा। जी हांडी हमने निकाल ली है और अब चलो चलते हैं और इस हांडी को खोलते हैं। हाँ दोस्तों ये देखें, हम हांडी को ले आए हैं। अब इसे बहुत ही एहतियात से ढक्कन खोलना है ताकि जो भी मिट्टी है वो अंदर न जाए। आराम आराम से थोड़ी से चोट लगा के हम ढक्कन खोलेंगे। आहिस्ता आहिस्ता से आपने खोलना है ताकि जो मिट्टी है वो बिल्कुल इसके अंदर न जाए, थोड़ी सी मिट्टी भी न जाए। हमने आटा भी लगाया था, वो भी थोड़ा जल जाए और थोड़ा थोड़ा वो लगा हुआ है, वो इस मिट्टी को अंदर नहीं जाने देगा। उसी को हम आराम आराम से निकाल लेंगे। फिर जो है ढक्कन खोलेंगे। अच्छी तरह से आपने साफ़ कर लेना है, हाथ से, किसी कपड़े से या किसी ब्रश वगैरह से। इस तरह कपड़े से जो है ना सारी मिट्टी को हम निकाल लेंगे। मिट्टी अंदर नहीं जानी चाहिए। जी ये देखें, ऊपर से सारी मिट्टी हमने निकाल दी है। अभी अच्छी तरह से साफ़ करके सारा ढक्कन जो है निकाल लेंगे। ढक्कन थोड़ा ऊपर से टूट गया था, हमने आराम से सारा ढक्कन निकाल दिया है। ये देखें, दवाई जो है सारी पक चुकी। जी ये देख लें, मुकम्मल तौर पर जो कलवंजी थी इसके अंदर कबूतर था, सारी दवाई मुकम्मल तौर पर पक चुकी है। ये आप देख लें अच्छी तरह से। अब हम इस सारी दवाई को बाहर निकाल लेंगे। अब हम इस दवाई को किसी बर्तन में निकाल लेंगे। दवाई देखें मुकम्मल तौर पर पक चुकी है। जिसके अंदर हमने कलवंजी डाली थी, संगे यहूद था, संगे सुरमई, भलावा थे और कबूतर था। सारा जो है ना मुकम्मल तौर पर पक के मिक्स हो गया। अब हम इसे किसी बर्तन में निकाल लेंगे। आराम से आपने बर्तन में निकाल लेना है। ये देखें, बर्तन में हमने दवाई निकाल ली है। इस दवाई को अब जो है हमें पाउडर करना है, पिसाई करनी है। ये देखें, दवाई मुकम्मल तौर पर जो है ना पक चुकी है। ये कुछ दवाइयाँ पड़ी हुई हैं, कबूतर की हड्डियाँ वगैरह जो भी है, ये भलावा है, संगे यहूद है, संगे सुरमई है, सारी दवा मुकम्मल तौर पर पक चुकी है। अब इसमें से कुछ भी नहीं निकालना, सारी दवाई को अच्छी तरह से पाउडर करना है। जी देखें, ये हमने लंगड़ी ले ली है। अब ये थोड़ी थोड़ी दवाई इसमें डालते कूटते जाएंगे। थोड़ी थोड़ी दवाई डालते जाएं आप और कूटते जाएं। हांडी से हमने मुकम्मल सारी दवाई निकाल लेनी है, कुछ भी पीछे नहीं छोड़ना और कोई भी चीज़ इस दवाई से बाहर नहीं निकालनी। ये सारी दवाई काम की है और सारी इस्तेमाल में लाई जाएगी। देखें, दवाई को आहिस्ता आहिस्ता हम कूट रहे हैं। इसी तरह आपने आहिस्ता आहिस्ता सारी दवाई को कूट लेना है। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता कूटते और इसे छन्नी करते जाना है। हमने छन्नी ले ली है, इसके अंदर डाल देंगे, कूट के इसके अंदर डालते जाएं। फिर इसे हम अच्छी तरह से छन्नी कर लेंगे। देखें, छन्नी हो रही है। अच्छी तरह से छान लेंगे, छान के फिर कूटेंगे। सारी दवाई को इस तरह से कूट के फिर अच्छी तरह से छान लेना है। हाँ तो दोस्तों ये देखें, हमने तकरीबन जो सारी दवाई थी इसे कूट के छान लिया है। ये देखें, 2 किलो हमने इसके अंदर कलवंजी डाली थी और 50-50 ग्राम 3 और दवाइयाँ थी। और उसके बाद ये देखें, तकरीबन ये खुश्क होके तैयार होके तकरीबन पाव से 1.5 पाव निकली है। अब इसे छानने के बाद, कूटने के और छानने के बाद अब हमें इसे खरल करेंगे। तकरीबन आपने ज़ोरदार हाथों से आधे घंटे तक इसे जो है खरल करना है। खरल को हमने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था। जो भी बर्तन इस्तेमाल करें उसे ये अच्छी तरह से साफ़ करें। अब देखिए, ये हल्की सी चमक दे रही है। ये जो चमक है इसके अंदर ये संगे यहूद और जो संगे सुरमई डाला था, ये उसकी वजह से चमक दे रही है। अब जो हम इसे खरल करेंगे, तकरीबन आधे घंटे तक इसे खरल करना है और ये खरल करने के बाद इंशाल्लाह इसकी चमक जो है वो ख़त्म हो जाएगी।
ये चमक ख़त्म करने के लिए हम इसे खरल करेंगे। ये देखें बिल्कुल बारीक हो चुकी है। अभी से ये गिर्द गुबार हो रही है, उड़ रही है। आराम से हम इसे थोड़ी थोड़ी करके हम इस खरल में डाल के खरल करते जाएंगे। जब ये इसमें जो चमक है ये ख़त्म हो जाएगी, फिर खरल हम मुकम्मल कर लेंगे। हाँ तो दोस्तों, ये देख लें तकरीबन इसे आधा घंटा हो गया है, हमने इसे खरल किया है। ये खरल हो चुकी है। आपको दिखाई दे रही होगी कि ये देखें हल्की हल्की सी उड़ रही है, गिर्द गुबार हो रही है। इसको हमने तकरीबन आधा घंटा खरल कर लिया है। आधे घंटे से 40 मिनट हो गए हैं और मज़ीद इसे भी खरल कर रहे हैं। इसे आपने मुकम्मल तरीके से आधे घंटे से लेकर 40 मिनट तक आपने खरल करना है। उसके बाद फिर आपकी दवाई जो है तैयार है। तरीका इस्तेमाल इसका बहुत ही आसान है। जब ये दवाई मुकम्मल तैयार हो जाए खरल करने के बाद, फिर आपने इसका आधा चम्मच, टेबल स्पून होता है, आधा चम्मच सुबह आधा चम्मच शाम खाना है। इतना तकरीबन टेबल स्पून होता है, इसका आधा चम्मच सुबह और आधा चम्मच शाम खाना है। तकरीबन इंशाअल्लाह 25 दिन से लेकर 40 दिन तक आप खाएं, आपकी गुर्दे की पथरी रेज़ा रेज़ा होकर अल्लाह के हुक्म से निकल जाएगी। कम से कम आपने ये दवाई 40 दिन इस्तेमाल करनी है। और परहेज़ में जो है आपने चावलों की रोटी नहीं खानी है और इसके अलावा टमाटर जो है वो बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल करना। टमाटर से आपने मुकम्मल परहेज़ करनी है। इसके अलावा जो सख्त खाल वाले फ्रूट होते हैं उसका भी छिलका उतार कर खाएं। और ऐसी सब्ज़ी होती हैं जिनके अंदर सख्त बीज होता है और वो बीज निकाल कर वो सब्ज़ी आप खा सकते हैं। इसके अलावा जितना आप पानी पी सकते हैं पानी पिएं। पानी आपने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है। आधा चम्मच सुबह आधा चम्मच शाम इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह 20 से 25 दिन में आपके गुर्दे की पथरी रेदा रेदा होकर पेशाब की नाली से खारिज हो जाएगी और गुर्दे का दर्द भी इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और हमें इजाज़त दें। अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।